नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आगे हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा रिवीजन का सेशन। तो हम जो लास्ट हमारा एक वीक होगा उसका रिवीजन करते हैं करंट के क्वेश्चन का। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। हम इसमें क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, डिटेल हम पहले आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। झूलन गोस्वामी के नाम पर ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम अभी हाल ही में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आईसीसी ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके खिलाफ आईसीसी ने अभी हाल ही में अरेस्ट वारंट जारी किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में हरियाणा के सोनीपत में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्मेनिया अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य बन गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। बिहार में किया जाएगा। 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है और पैरा गेम्स है उनका आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस देश में पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया गया है। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इक्वाडोर में अभी हाल ही में पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उनके द्वारा अभी हाल ही में विजन पोर्टल लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इटली ने अभी हाल ही में बिली जीन किंग कप जो है वो अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, इटली। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की रैंक 23 है जो अभी हाल ही में सतत व्यापार सूचकांक जारी हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अब्दुल्लाह मैगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में जो अब्दुल्लाह मैगा हैं वो माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात फेंगल का नामकरण किसके द्वारा किया गया है। सऊदी अरब के द्वारा जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया फेंगल उसका नामकरण किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो एक्टर पंकज त्रिपाठी हैं उनको अभी हाल ही में अरुणाचल थिएटर फेस्टिवल का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के द्वारा अभी हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसने पार्ट ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। IAEA के द्वारा भी हाल ही में पार्ट ऐप लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में गुरवीर सिंह ने हचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट 2024 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण पदक अपने नाम किया है गुरवीर सिंह ने हचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान है ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, जिससे अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने डेविस कप 2024 जीता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इटली ने अभी हाल ही में डेविस कप 2024 जीता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इटली। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 40वां संस्करण किसने जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने गंगटोक हिमालयन को हरा करके गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 40वां संस्करण अपने नाम किया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में कचरा कर समाप्त कर दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के नए राजदूत अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ब्राजील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया, इंडसइंड बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण पदक जीता है रितिका हुड्डा ने अभी हाल ही में विश्व सैन्य चैंपियनशिप में, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय लेखक अमिताभ घोष हैं उनको अभी हाल ही में इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स 2024 जीता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंडर्स एंटोनसन ने अभी हाल ही में चाइना मास्टर्स 2024 अपने नाम किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज रसेल ने अभी हाल ही में लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कौन? यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बन गए हैं यामांडू ओरसी, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान का किन भाषाओं में अनावरण किया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत और मैथिली में भी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान का जो है अनावरण किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संस्कृत और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अरविंदर सिंह साहनी अभी हाल ही में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जी बालासुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जी बालासुब्रमण्यम अभी हाल ही में मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित बुक है बियॉन्ड द हिग्स बोसन, जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाडा के द्वारा बजरंग पूनिया को अभी हाल ही में 4 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रोजित बिहारी मुखर्जी जो है उनको अभी हाल ही में फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। दिवित रेड्डी ने अभी हाल ही में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज जो है वो शतरंज चैंपियनशिप है वो अपने नाम की है। आगे बढ़ते हैं हम। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख के लेह में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सेरेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में केरल के कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बलों के द्वारा सेरेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा द टीचर ऐप का अनावरण किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा द टीचर ऐप का अनावरण किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री है, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा अभी हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक माय बिलव्ड लाइफ का विमोचन किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित बुक है माय बिलव्ड लाइफ, जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 25 नवंबर को अभी हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहां पर आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी में भी हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को अभी हाल ही में ब्रह्मोस एयरफोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसे आईसीए के रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यूएस अवस्थी को अभी हाल ही में आईसीए के रोसडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कांस्य पदक जीता गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 का जो है शुरू किया गया है। भारत और किस देश के बीच में जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास होता है अग्नि वॉरियर शुरू किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर 2024 अभी हाल ही में
शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घनवेनोथन रेटनम जो है उनको अभी हाल ही में सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मसातो कांडा जो है उनको अभी हाल ही में एडीबी का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका 11वां अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस आईआईटी ने अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा अनलक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूएस के पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत की रैंक है ऑप्शन बी 49th रैंक भारत को मिली है रेडीनेस इंडेक्स 2024 में। तो इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, रिवीजन का सेशन होता है वो ख़त्म होता है यहाँ पर। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।